नमस्कार मेरे सभी स्वाद के मित्रों को। आज एक पनीर की डिश बनाने जा रहे हैं साउथ इंडियन स्टाइल में। हम अक्सर चिली पनीर बनाते हैं या पनीर की कोई सब्जी बनाते हैं। आज हम बनाएंगे पेपर फ्राई पनीर। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, जल्दी बनती है, आसान है, लेकिन टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। और इसी के साथ मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि पनीर को अगर आप शैलो फ्राई या फिर डीप फ्राई करते हैं तो कड़क नहीं हो जाता है, बहुत ज़्यादा रबड़ जैसा हो जाता है। तो एक ट्रिक जानेंगे जिसकी वजह से पनीर हमेशा सॉफ्ट रहेगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। पेपर पनीर फ्राई का बेस अनियन होता है, तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं। इनको हम यहाँ पे फाइन चॉप कर लेंगे। इसी के साथ में कुछ हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, इसे भी फाइन चॉप करेंगे। आपको हमेशा मैं बोलता हूँ धनिए की डंठलों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी जड़ों को हटा लीजिए। वैसे सूप के अंदर आप इसकी जड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब डंठल का तड़का लगाया जाता है एक बहुत ही एरोमेटिक खुशबू यहाँ पे आती है। और जो धनिया है इसको भी हम फाइन चॉप कर लेंगे। आप कोई सा भी पेपर फ्राई बना रहे हो, चाहे मशरूम, पनीर या फिर आप चाहें तो गोभी का भी बना सकते हैं, लेकिन जो मसाला है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काली मिर्च ली है लगभग आधा बड़ा चम्मच, और उसी के साथ में आधी छोटी चम्मच मैंने जीरा और आधी छोटी चम्मच मैंने सौंफ का इस्तेमाल किया है। वैसे आप चाहें तो 1-2 लौंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और इसको हम भूनेंगे जब तक जीरे की एक खुशबू ना आने लग जाए। मसालों को हमेशा लो फ्लेम पे भूना जाता है क्योंकि उसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। अगर वो जल गए तो मसाला फिर कुछ काम का नहीं रहेगा, फिर से वो मसाला रहेगा। उसके अंदर कोई खुशबू नहीं होगी, जो अरोमा आना है वो नहीं आएगा। तभी तो कहते हैं मैंने तो पूरी रेसिपी प्रॉपर फॉलो की थी, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई पता नहीं चला। ये जो मसाले हैं इनको ठंडा करके हम पीस लेंगे, फाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये लीजिए, एक फाइन पाउडर यहाँ पर रेडी हो चुका है। 4 से 5 सूखी लाल मिर्च को गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, लगभग आधे घंटे के लिए सॉफ्ट हो गई है। अब इसके बीज निकाल लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होगी, लेकिन जो टेस्ट हमको चाहिए भीगी हुई मिर्च का वो आ जाएगा। और इसी के साथ में मैंने लगभग 10 से 12 लहसुन की कलियाँ भी डाल दी है। इसका एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब बारी आती है पनीर की। तो पनीर को मैं लंबा लंबा काट रहा हूँ, 1/2 भी कर रहा हूँ इस तरह से। और इसको हम बड़ा ही शैलो फ्राई करेंगे, लेकिन इस तरह से करेंगे तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसके अंदर मॉइस्चर लॉक हो जाए और ये रबड़ की तरह ना करे, तो इसके लिए हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। बेसन यहाँ पे लिया है, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और इसको कोट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लगाना है, हल्का सा एक हल्की सी पतली सी लेयर इस पर लग जाए, बस इतना काफ़ी है। देखिए पनीर पे हमने क्या लगाया, बेसन लगाया। बेसन से वो लॉक हो गया। जैसे ही हम उसको फ्राई करते हैं, शैलो फ्राई करते हैं, तो बिल्कुल लॉक हो जाता है। अंदर का जो मॉइस्चर होता है वो अंदर ही लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से सॉफ्ट रहता है। तो आपको पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है, उसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा और खाने में बहुत ही गजब का लगता है। यहाँ पर मैं ऑयल गर्म कर लेता हूँ। ऑयल मीडियम हॉट होगा, बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। पहले एक तरफ से फ्राई कीजिए। ये देखिए बड़ा काटने का जो फ़ायदा ना, फटाफट से हो जाता है। पहले एक तरफ से करते हैं, उसके बाद में हम इसको पलट देंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। इसको पानी में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आप इसको ग्रेवी में टच करेंगे, हल्का सा पानी के छींटे मारेंगे, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बेसन है, बेसन ने अपना कमाल कर दिया है। चलिए अब पेपर फ्राई का मसाला तैयार करते हैं। एक बात आपको कहना चाहूँगा कि पनीर इतना ज़्यादा नकली आ रहा है कि आपको सोच समझ के खाना पड़ेगा। पहली बात तो किसी ब्रांड का लीजिए। अगर आप फ्रेश पनीर किसी डेयरी से ले रहे हैं तो उसको भी चेक कीजिए, उसके भी फूड सैंपल्स की जानकारी लीजिए। पनीर होता है ना, पनीर को आप पानी में डालिए, सिंपल उबलते हुए पानी में। उसके बाद में उसको चेक कीजिए। अगर रबड़ जैसा लग रहा है, उस पानी को सूंघिए, कोई डिटर्जेंट जैसी या फिर पॉम ऑयल जैसी बदबू आ रही है, तो वो नकली पनीर है, एनालॉग है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ख़राब है। कोई भी असली पनीर होगा उसके अंदर हल्की सी दूध जैसी स्मेल आएगी। बी सेफ। तो यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन के साथ में मैंने यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल के डाले हैं। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो उसके बाद में हम सरसों के दानों को चटका लेंगे। सरसों के दाने जब तक चटकते नहीं है तब तक फ्लेवर नहीं देते हैं। यही बात जीरे के साथ भी होती है। चटकना, उनका पॉपअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये अच्छी तरह से पॉपअप हो जाए तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे लहसुन का इस्तेमाल किया है। लहसुन मैंने पहले पीस में भी किया था और यहाँ पे भी कर रहा हूँ। लहसुन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आना चाहिए। अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई करेंगे। इसी के साथ में मैंने एक सूखी लाल मिर्च भी डाल दी है। लहसुन में एक बढ़िया सा कलर आ गया है। तो अब यहाँ पे मैं ग्रीन चिली का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो हमने पहले से काटी हुई थी।
और जो धनिया की डंठल हमने काटी थी ना, वो यहीं पे डाल दीजिए। तेल के साथ में जब हल्का सा इन्फ्यूज किया जाता है तो फ्लेवर और महक बहुत अच्छी आती है। आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि जो धनिया होता है उसका जो डंठल है उसको मत फेंकिए। उसका तड़का भी लगाते हैं या ग्रेवी के अंदर डालते हैं, सब्जी के अंदर डालते हैं तो टेस्ट बहुत ही अल्टीमेट आता है, क्योंकि जो जड़ होती है ना, डंठल होता है, उसके अंदर रस ज़्यादा होता है, फ्लेवर ज़्यादा होता है बजाय धनिया के पत्तों से। और इसी के साथ में 2 चुटकी यहाँ पे हींग का इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। और जैसे ही आपने हींग डाली उसके बाद में यहाँ पे अनियन आपको ऐड करने हैं और इनको सौते करना है। इसमें जो बेस होता है वो अनियन का होता है, इसलिए अनियन की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा रहती है। इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, दही का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और जो खटाई है वो नींबू से दी जाती है। इसी के साथ में हमने यहाँ पे करी पत्ता हल्का सा हाथों से तोड़ कर डाल दीजिए। करी पत्ता तो इसके अंदर की इंग्रेडिएंट है, करी पत्ता डालेंगे तो जान आ जाएगी। जब तक हमारे अनियन फ्राई हो रहे हैं तब तक हम पनीर काट लेते हैं। पनीर को देखिए आप चाहें तो क्यूब में काट सकते हैं, चाहे लंबा लंबा काटें, आपकी मर्जी है। और ये देखिए कितनी आसानी से कटता है, और इसको अगर आप दबाएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट है। ये जो अनियन है यहाँ पे हो चुके हैं। गोल्डन ब्राउन करना नहीं है, बस गोल्डन ब्राउन होने से पहले रोकना है इसको। गोल्डन ब्राउन जब किया जाता है जब आप ग्रेवी टाइप की कोई चीज़ बना रहे हो। जो पेस्ट हमने बना के रखा था वो भी ऐड कर दीजिए यहाँ पे। मसाले के पेस्ट को सबसे पहले अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। उसके बाद में इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और बहुत ही कम धनिया पाउडर। धनिया पाउडर अगर नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, आधा छोटा चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। धनिया खाने के अंदर कालापन लेके आता है अगर उसको बहुत ज़्यादा फ्राई किया जाता है, बहुत ज़्यादा भूना जाता है। सभी मसालों को धीमी आंच पर भून लेंगे। इसी के साथ में हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं नमक, बीपी के हिसाब से, स्वाद अनुसार नहीं, बीपी के हिसाब से। देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मसाले जल ना जाएं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पानी मसालों को जलने से बचाता है। मसालों को तसल्ली से यहाँ पे लगभग 5 से 7 मिनट हमने पकाया है। अब जो पनीर हमने काटा था वो ऐड कर देते हैं। पहले पनीर भी आपको दिखा देता हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट है यहाँ पे। इसी के साथ में मैं करी पत्ता फिर से ऐड कर रहा हूँ। जो कच्चा कच्चा सा करी पत्ता मुँह में आता है वो और अच्छा लगता है। देखिए वो तो फ्राई हो गया, ये कच्चा सा रहेगा, इसका फ्लेवर अलग आएगा और मुंह में बाइट बहुत अच्छी लगेगी। पहले तो पनीर को अच्छी तरह से इसमें कोट कर देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है भाई मसाले के अंदर थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो हल्का सा पानी का छींटा भी इसमें मार सकते हैं, लेकिन ये ग्रेवी की तरह नहीं बनेगा, ये इसी तरह से लिपटी हुई बनेगी। जो मसाला हमने बनाया था ना पेपर फ्राई वाला, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसको टैंगी टेस्ट देने के लिए हम यहाँ पे 1 नींबू का इस्तेमाल करेंगे। और धनिया तो श्रद्धा अनुसार डलना ही डलना है, वो मैंने यहाँ पे भर कर 1 मुट्ठी डाल दी है। और ये देखिए पनीर पेपर फ्राई को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करते हैं। और जो इसकी ग्रेवी है किस तरह से लिपटी हुई है, पनीर भी नहीं टूट रहा है क्योंकि हमने इसको ग्रिल कर लिया था। अगर कच्चा डालते ना तो इतना लंबा पनीर टूटने लग जाता। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पे तैयार हो गया हमारा पेपर पनीर फ्राई। आप इसको ऐसे ही स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं या फिर मालाबारी पराठे के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही गजब का लगता है, बहुत टेम्पटिंग है। इसको बना के जरूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। रेशो का ध्यान रखना, मसाले पकाते वक्त गैस की फ्लेम को डाउन रखना, और पनीर को जब बना रहे हैं तो पनीर में हल्का सा कोटिंग बेसन की लगाना। ये जो कोटिंग वाला जो स्टेप्स है आप किसी दूसरी सब्जी के साथ भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी जरूर बताएं दोस्तों। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद, अपना ध्यान रखें।